नमस्कार। मैं आर एस रोहिला आज आपके सामने डिस्कस करूंगा कि जो हम अगस्त में प्याज लगाते हैं, जो कंद होते हैं छोटे, उसकी नर्सरी या उसका जो पैदावार है वो हम अपने घर पे या अपने खेत में भी कर सकते हैं। तो देखिए, जो हम अगस्त में प्याज लगाते हैं वो सिर्फ 2 महीने का ही होता है। हम इस प्याज को मार्च के महीने में लगाते हैं और मार्च और अप्रैल 2 महीने ये प्याज खेत में रहता है और मई में ये प्याज पकना शुरू हो जाता है। चूँकि ये 2 महीने का ही होता है, इसलिए इसके प्याज जो हैं वो छोटे रह जाते हैं, ताकि हम बाद में इनको अगस्त के महीने में नज़दीक नज़दीक लगाकर हरा प्याज तैयार कर सकें और अच्छा खासा पैसा कमा सकें। ये देखिए, आपके सामने वही प्याज लगाया हुआ है जो हमने मार्च के महीने में लगाया था, और ये 2 से ढाई महीने का ही होता है और इसका पकने का समय आ जाता है। जैसे ही टेम्परेचर 35 से ऊपर जाता है तो प्याज बंध जाता है, प्याज का पेरिकार्प है जो ऊपर का छिलका है वो भी पक जाता है और प्याज इस लायक हो जाता है कि हम उसको उखाड़ के स्टोर कर सकें और उससे आगे उसको चलने का टेम्परेचर, हरा रहने का टेम्परेचर नहीं होता है, तो प्याज के ख़त्म होने का समय आ जाता है। तो वही प्याज आपके सामने ये दिखा रखा है कि आप उसको फरवरी में पौध बनाकर और मार्च के महीने में ज़मीन में लगा दें, ताकि 2 महीने के बाद वो अंदाज़ा 1 से 2 इंच के डायमीटर का आपके सामने आ जाए और आप उसको बाद में अगस्त के महीने में फर्स्ट वीक से ही उसको खेत में लगाकर हरे प्याज की प्रोडक्शन की तैयारी कर सकें, ताकि आपको अर्ली से अर्ली हरा प्याज मिले, जल्दी से जल्दी हरा प्याज मिले और आप उसे मार्केट में ले जाकर अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकें। आपको रेट अच्छा मिलेगा, आप जल्दी जाएंगे तो आपको रेट अच्छा मिलेगा। ये एक तरह से ऑफ सीज़न की हरी प्याज है नॉर्दर्न इंडिया में, जो हम अपने खेतों में लगाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो वही प्याज आपके सामने, वही टेक्निक आपको ये दिखा रखी है कि आप अपने आप भी हरा प्याज छोटा बना सकते हैं, ताकि आप बाद में उसे यूज कर सकें। देखिए, ये वही प्याज है, वो अब उखाड़ने पे आ गया है। ये छोटे छोटे हैं, किसी किसी जगह 2-2, 3-3 भी ये तैयार हो जाते हैं और इसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा 1 इंच से 1.5 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच का रहता है। और यही बाद में मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक में, मई 15-20 तारीख से ये उखड़ना शुरू हो जाता है और इसको खेत में ही 2-4 दिन पड़ा रहने देते हैं। देखिए, ये कहीं कहीं पे आपको 4-4, 5-5 प्याज भी तैयार हो जाते हैं और यही प्याज अलग अलग करके इनको सुखा लिया जाता है। ऐसे ही भी सुखा सकते हैं, जब हम बाद में इसको अगस्त में लगाएंगे तो इनको अलग अलग कर सकते हैं। देखिए, हर किसी की अपनी जड़ भी है और कंद भी है, तो इसको अलग करने में कोई परेशानी नहीं है। देखिए, ये अलग कर दिया है, तो अलग कर करके इनको हम बाद में भी लगा सकते हैं। हर किसी की अपनी जड़ भी मिलेगी, ताकि ये ऐसा नहीं है कि ये किसी एक में जुड़े हों और जैसे ही हम इसको अलग करें तो जड़ें ख़त्म हो जाएं। जड़ें उसमें रहती हैं, नहीं भी रहेंगी तो उस टाइम जब हम लगाएंगे अगस्त में तो ये रीग्रो कर जाता है। इसका 2 महीने का रेस्ट कंप्लीट हो जाता है, इसके लिए टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी प्रॉपर हो जाती है और ये प्याज चलना शुरू हो जाता है। तो जिस टाइम उगाते हैं उस टाइम थोड़ा सा कीटनाशक का ध्यान रखना है, कीड़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें थ्रिप्स बहुत लगती हैं। जो इसकी प्याज है, जो हरा पोर्शन है, वो हल्का सा सफ़ेद होने लगता है। इसलिए कॉन्फिडोर या कोई भी सकिंग टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर आप इस पे मारते रहेंगे तो ये हरा रहता है और ग्रोथ भी अच्छी रहती है, स्वस्थ प्याज निकलता है। ये वही निकाला जा रहा है खेत से, आप अच्छे से देख सकते हैं। 2-4 दिन ये खेत में रहेगा, उसके बाद ये सूखने को डाल दिया जाता है और ये जब अच्छे से सूख जाता है तो इसको आप ट्रे भर के किसी भी ऐसी जगह रख सकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद बारिशों का समय आएगा। ये देखिए, एकदम
वैसा ही प्याज होता है, लेकिन साइज छोटा रहता है, क्योंकि हरा प्याज पतला ही अच्छा लगता है। पतले छोटे प्याज में बड़े से भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसका जो हरा पोर्शन आएगा वो बहुत मोटा होगा और वो पत्ता टूट जाता है, वो पत्ता पिचक जाता है। इसलिए अगर कभी भी चॉप करेंगे आप, तो पतला पतला जो प्याज, हरा प्याज होता है, उसी की चॉपिंग अच्छी रहती है। उसी को आप यूज कर सकते हैं, उसी की आप सब्जी में यूज कर सकते हैं, या सलाद में यूज कर सकते हैं, या कहीं पे स्प्रिंकल करना है तो उसमें आप पतला पतला यूज करते हैं। इसलिए इसको छोटे प्याज़ों को ही ज़्यादा लगाया जाता है, ताकि जो भी इसमें कल्ला आएगा, जो भी चीज़ निकल के आएगी, जो भी हरा पोर्शन बाद में निकल के आएगा, वो पतला होगा इसके अंदर से। और इसके अंदर 2 या 3 जितने रिंग होंगे उतने ही पौधे बन के आएंगे। जब भी आप कभी प्याज को काटते हैं, आप देखिए कभी कभी सिंगल रिंग होता है, तो कभी 2, 3, 4 रिंग भी अंदर मिलेंगे। तो सेंटर से अगर आप प्याज काटते हैं, अगर 4 रिंग होंगे तो 4 पौधे बन के आएंगे। अगर सिंगल रिंग होगा, एक ही रिंग होगा, तो एक ही पौधा बन के आएगा। तो इसमें से 2, 3, 4, 5 पौधे भी एक एक में निकल के आ जाते हैं। और ये देखिए जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है पतला पतला, इसी तरह से हमें ये बाद में भी हरा प्याज मिलेगा। और पतला ही हरा प्याज अंदाज़ा है करीब 1 फीट के लेंथ का ज़्यादा ठीक होता है, वही अच्छा माना जाता है। मार्केट में उसी का रेट भी अच्छा होता है। और उस टाइम पे भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत घना ना लगाएं, बहुत खुला भी ना लगाएं, और खाद बहुत ज़्यादा नहीं देने होते हैं इस टाइम पे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खाद देंगे, बीमारियां एंटर करेंगी, बीमारी आएंगी। और उसी प्याज को, सूखे प्याज को देखिए जो हमने खोदा था खेत के अंदर, उसी को 3-4 दिन रोक के अब इसको सुखाया जा रहा है, फाइनल टच दिया जा रहा है। और इसके बाद इसको फिर ऐसा का ऐसा काट छाट के नहीं, संवार के भी नहीं, ऐसा का ऐसा ट्रे में भर के और स्टोर कर दिया जाता है। ये चीज़ें रहनी चाहिए, ये जो फूंस टाइप का है, ये पत्ते जो सूखे, ये रहने चाहिए, ताकि एरेशन बनी रहे, हवा जो है इन प्याज़ों में से निकलती रहे। अगर इस प्याज में हवा नहीं जाएगी तो ये सड़ सकता है। बीच बीच में आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है।